हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड आयनों के आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखिए। इनमें से किसका आबंध क्रम ज्यादा है और क्यों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है बच्चों, परऑक्साइड और सुपर। तो बच्चों ये परऑक्साइड और फिर यहाँ बच्चों हमें क्या दिया गया, सुपर ऑक्साइड। तो बच्चों ये होता है यहाँ पर ओ डाई नेगेटिव क्या होता है बच्चों, ऑक्साइड। बच्चों परऑक्साइड क्या होगा, O2 डाई नेगेटिव। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, O2 नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर O2 डाई नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। और 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक, उसके लिए बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी बात करेंगे, O2 डाइनेगेटिव यानी परऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबसे पहले बच्चों हम O2 डाइनेगेटिव, जिसमें बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहले बच्चों आता है सिग्मा 1s। बच्चों सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये बच्चों आता है सिग्मा 2s, बच्चों आता है सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है बच्चों सिग्मा 2pz। फिर इसके बाद आता है बच्चों पाई 2p x बराबर पाई 2py। तो बच्चों पाई 2px और पाई 2py दोनों समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने इनको समान कक्षक लिए हैं, बच्चों समान ऊर्जा के कक्षक लिए हैं। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है प्रतिबंधित आणविक कक्षक होते हैं बच्चों पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। फिर ये बच्चों क्या, प्रतिबंधित आणविक कक्षक। और बच्चों सबसे आखिर में जिसकी ऊर्जा उच्चतम होती है बच्चों, तो यहाँ सिग्मा स्टार 2pz। तो बच्चों यहाँ पर ये आणविक कक्षक का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों ऊर्जा का। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों को भरे बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं किसके, O2 डाइनेगेटिव के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों हमने यहाँ पर संपूर्ण इनके 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, किसमें, O2 डाइनेगेटिव में। तो बच्चों यहाँ पर O2 डाइनेगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर अयुग्मित BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, BMO में। और BMO क्या है बच्चों, बंधित आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर बंधित आणविक कक्षक कौन कौन से बच्चों, जिन पे स्टार नहीं है। और स्टार वाले बच्चों क्या है यहाँ पर, प्रतिबंधित आणविक कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से बंधित आणविक कक्षक है बच्चों, एक ये और ये बच्चों ये दोनों। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों बंधित आणविक कक्षक में, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें और 4 इसमें। तो टोटल बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों बात करें यहाँ पर किसमें, ABMO में। तो स्टार वाले जितने भी बच्चों क्या है ABMO, और ABMO क्या होता है बच्चों, प्रतिबंधित आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। तो बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रतिबंधित आणविक कक्षक में, अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिग्मा स्टार 2p1s में बच्चों 2 इसमें 2 इसमें 2 2 4। फिर बच्चों यहाँ पर 4 और, तो टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन है किसमें, प्रतिबंधित आणविक कक्षक में। अब बच्चों यहाँ पर क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर बच्चों 0। तो ये क्या होगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अब बात करें बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने किसकी बात की, परऑक्साइड की। अब बात करेंगे बच्चों हम किसकी, सुपर ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है बच्चों, ये सुपर ऑक्साइड। अब बच्चों सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O
2 नेगेटिव और इसमें बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन थे जैसा कि हमने देखा। हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बच्चों तो क्या होगा, सिग्मा, सबसे पहले बच्चों सिग्मा 1s, फिर बच्चों सिग्मा 2s, पहले बच्चों सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर बच्चों सिग्मा 2s, फिर बच्चों सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर बच्चों इसके बाद पाई 2px, फिर बच्चों पाई 2py, फिर बच्चों इसके बाद आएगा प्रतिबंधित आणविक कक्षक आएंगे बच्चों पाई में, पाई 2px, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। फिर इसके बाद बच्चों सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी, सिग्मा स्टार 2pz की। तो बच्चों यहाँ पर ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आणविक कक्षक यहाँ पर व्यवस्थित है। अब बच्चों अगर इसमें हम 17 इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बच्चों यहाँ पर एक अर्धपूरित कक्षक है तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी, ए बी बीएमओ में इलेक्ट्रॉन की, तो बीएमओ में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये स्टार वाले बच्चों ए बी एमओ है, जिन पे स्टार है बच्चों ये ए बी एमओ कक्षक है, आणविक कक्षक। तो बच्चों बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 तो किसमें, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें। तो बच्चों यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में 10 इलेक्ट्रॉन, और एबीएमओ में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है बचे हुए, तो 10 में से बच्चों कितने, 17 में से 10 गए तो बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें बचे हुए, एबीएमओ में। और बच्चों यहाँ पर बात करें इसकी सुपर ऑक्साइड की, तो बच्चों सुपर ऑक्साइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 1 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो बच्चों क्या होंगे, अनुचुंबकीय, चुंबकीय। अब बच्चों बात करें यहाँ पर बंध क्रम की, तो बंध क्रम क्या होता है, बंध क्रम बराबर होता है बच्चों बीएमओ में इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें परोक्साइड की, तो परोक्साइड में बच्चों यहाँ पर इसका बंध क्रम कितना आएगा, बंध क्रम को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, बीओ बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों परोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पर 10 में से 8 बटे, तो बच्चों 10 बीएमओ में इलेक्ट्रॉन थे और 8 उसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन थे। बच्चों बंध क्रम कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। जबकि बच्चों हम बात करें किसकी, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड की, तो O2 नेगेटिव, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, बंध क्रम 10 में से 7 गए बटे 2, तो बच्चों 3 बटे 2 यहाँ पर आएगा, यानी 1.5 यहाँ पर इसका बंध क्रम आएगा। तो बंध क्रम किसका ज्यादा है बच्चों, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड का, किससे बच्चों, परोक्साइड से। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि परोक्साइड व सुपर ऑक्साइड आयनों के आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर इनके आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। फिर बच्चों इसमें हमसे पूछा गया था कि किसका आबंध क्रम ज्यादा होता है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आबंध क्रम किसका ज्यादा होता है, सुपर ऑक्साइड का बच्चों किससे, परोक्साइड से। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एबीएमओ में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर एबीएमओ में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से बच्चों इसका बंध क्रम कितना आता है, 1.5, और इसका बंध क्रम कितना आता है बच्चों, 1। और बंध क्रम जिसका ज्यादा होगा बच्चों उसका स्थायित्व भी अधिक होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।